अल्लाह तबारक व तआला कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। यहाँ नहनु जमा का सेगा है और अल्लाह फरमाता है यानी दो तरफ, एक तो औलिया अल्लाह और दूसरे मलाइका। तो मलाइका को ले लें कि अल्लाह इरशाद फरमाता है ये फरिश्ते तुम्हारे करीब हैं। औलिया वली की जमा है और इसके लोगत में बेशुमार माने हैं, लेकिन तीन मशहूर माना। एक तो माना ये होता है कि तुम्हारे दोस्त हैं, और दूसरा माना होता है कि यानी तुम्हारे मददगार, और तीसरा माना होता है तुम्हारे करीब। तो वली के माने दोस्त, वली के माने मददगार, वली के माने करीब। वली के माना क्या हुआ? करीब। अब यहाँ पर आयत में अल्लाह फरमाता है नहनु औलियाउकुम। ये फरिश्ते किसी का नाम नहीं लिया कि अर्श वाले फरिश्ते या मलए आला के फरिश्ते या आसमान पर रहने वाले फरिश्ते या मिकाईल या हज़रत इज़राइल या हज़रत जिब्रील या हज़रत यानी इसराफील, किसी का नाम नहीं लिया। या ज़मीन पर रहने वाले या बादल पर हुकूमत करने वाले या रोज़ी तकसीम करने वाले या रूह निकालने वाले या न कब्र में आकर नकीरैन जो सवालो जवाब करते हैं उसके ताल्लुक से नहीं। रब फरमाता है मतलकन ये तुम्हारे करीब हैं, ये तुम्हारे करीब हैं। कौन? फरिश्ते। तो जितने फरिश्ते हैं अर्श वाले भी करीब हैं, मलाए आला वाले भी करीब हैं, जन्नत के रिजवान भी तुम्हारे करीब है, मलकुल मौत तुम्हारे करीब है, नकीरैन तुम्हारे करीब है, फर्श वाले तुम्हारे करीब हैं, अर्श वाले तुम्हारे करीब हैं। अब ये माना हुआ ये सारे के सारे फरिश्ते तुम्हारे करीब हैं। तो अब एक बात बताएं, बीवी बारी में आया हूँ और मैं मदरसा जाने में डर महसूस करने लगूं कि रात इतनी हो गई है, मुझको रास्ते में डर लग रहा है, मैं यहाँ रात में रुकना चाहता हूँ। तो यासीन बाबा अपने घर से ये जो ज़मीन है खेत खाली, पंपी सेट पर एक चारपाई बिछा दें और कहें मौलाना इसमें आप रात में लेट जाए, मैं आपके करीब हूँ। वो ये कहें कि आप इस चारपाई पर लेट जाएं, मैं आपके करीब हूँ। तो मैं तो ऐसे ही डर जाऊँगा कि अगर बिगवा आया तो मैं चिल्लाऊँगा, वो उठेंगे तब तक के काम तमाम हो जाएगा। और ये कह रहे हैं मैं आपके करीब हूँ। अपने मकान से 4 बीघा दूरी पर यानी पंपी सेट पर तने तनहा मेरा बिस्तर लगा के कहते हैं आराम से सो जाइए, मैं आपके करीब हूँ। डर लगेगा ना? तो मैं कहूँगा बेहतर ये है कि जो रास्ते में होगा देख लेंगे, हम रुकेंगे नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं रुकूंगा नहीं, जा रहा हूँ। ये करीब होना आपको मुबारक हो, मैं जा रहा हूँ। तो आप फरिश्ते अब हज़रत जिब्रील को ले कहाँ है? मकामे सिदरा पर। और सिदरा कहाँ है? 7 आसमान के ऊपर। और रब कहता है ये तुम्हारे करीब हैं। क्या कह रहा है? ये तुम्हारे करीब हैं। ज़रा बात समझिएगा, तुम्हारे करीब हैं। बात समझ में नहीं आई? हमारे करीब हैं और हैं कहाँ? मकाम सिदरा पर। सिदरा कहाँ है? 7 आसमान के ऊपर। ज़मीन से आसमान की दूरी 500 बरस का रास्ता। पहले आसमान की मोटाई 500 बरस का रास्ता, पहले से दूसरे की दूरी 500 बरस का रास्ता। 7 आसमान है, 7 खला है, फिर 7 आसमान के बाद 500 बरस के राह पर मकामे सिदरा है। जिब्रील वहाँ है। रब कहता है तुम्हारे करीब हैं।
रब क्या कह रहा है? तुम्हारे करीब हैं, मैं बीबी बारी में हूँ, तुम्हारे करीब हैं। तो एक मर्तबा मेरे आका करीम ने हजरत जिब्रील से पूछ लिया कि जिब्रील तेरी रफ्तार क्या है, तुम्हारी रफ्तार क्या है, तुम अपनी रफ्तार बताओ। तो जिब्रील ने कहा हुजूर चंद बातें हैं जो अर्ज कर दूं आप समझ जाएं। तो आका ने फरमाया बताओ। कहा सबसे पहला मामला ये हुआ जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने जंगल के एक कुएं में रस्सी में हाथ पांव बांधकर और कुएं में डाला, तो आधे कुएं में पहुंचाकर तब रस्सी काटी। कुआं की गहराई समझते हैं ना, पहले बाल्टी से पानी निकाला जाता था, तो आधे कुएं तक लटका दिया। अब रस्सी काटी तो पानी तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? और जिब्रील कहते हैं मैं सिदरा पर था। कहाँ थे जिब्रील? मकामे सिदरा पर। बुलंदी तो बता दिया ना। अब भाइयों ने रस्सी काटी तो उस वक्त जिब्रील कहते हैं मैं सिदरा पर था, अल्लाह का हुक्म हुआ जिब्रील जाओ, यूसुफ पानी तक न पहुंचने पाए कि जाकर अपने पर पे ले लो। काहे पर ले लो? अपने पर पे ले लो। तो हजरत यूसुफ पानी तक नहीं पहुंचे और मैं पहुंच के अपने पर पे ले लिया। क्या स्पीड है? सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। क्या स्पीड है? कितने करीब हैं? आका ने फरमाया और कहा दूसरा मामला ये हुआ कि बाप ने बेटे को मेना के मैदान में लेटा दिया। बाप ने बेटे को मकामे मेना में लेटा दिया और गर्दन पर छुरी रख दी, ज़बह करने के लिए गर्दन पर छुरी रख दी। बाप ने बेटे के गले पर छुरी रख दी। जिब्रील कहते हैं मैं सिदरा पर था। जिब्रील कहाँ थे उस वक्त? सिदरा पर। अल्लाह कहता है नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, यानी ये तुम्हारे बहुत करीब है, सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि वो दुनिया में भी करीब है और आखिरत में भी करीब है। ये अल्लाह के मलाइका है। और अल्लाह ने जब वलियों की तरफ रुके या इशारा किया तो ये औलिया अल्लाह तुम्हारे करीब दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। सुभान अल्लाह, सुभान दोनों जहान में ये करीब हैं। तो आप बेटे को बाप ने ज़मीन पर लेटाया, गले पर छुरी रखी और जिब्रील कहाँ है? सिदरा पर। अब चलाने वाले हैं कि अल्लाह का हुक्म हुआ जिब्रील जल्दी जाओ, सीधे मेना ना जाओ, जन्नत जाओ, जन्नत से में दुम्बा लो और फिर मेना पहुँचो, बेटे को हटा लो और दुम्बे को लेटा दो। जब आँख पर पट्टी बंधी है, छुरी चलेगी, बेटा बचेगा, जन्नत का दुम्बा जबा हो जाएगा। कितने करीब हैं, क्या स्पीड है। अब जिब्रील वहाँ है मकामी सिदरा पर, गर्दन पर छुरी रख कर चलाने वाले हैं। सिकंड का भी आँख झपकी, इधर काम तमाम होगा। जिब्रील के स्पीड का आलम देखो। वहाँ से जन्नत गए, दुम्बा लिया, मेना पहुँचे, बेटे इस्माइल को उठा दिया और उसकी जगह दुम्बा को लेटा दिया। जब बाप इब्राहिम की छुरी चली तो दुम्बा जन्नत का ज़बह हुआ और बेटा सामने मुस्कुरा रहा। बेटा सामने मुस्कुरा रहा है। अल्लाह अकबर। ज़रा अंदाज़ा करें, अल्लाह वालों की बात ही अलग होती है। कुछ पागल नज़र आते हैं ना तो लोग कहते हैं ये दीवाना है। हर पागल को पागल ना समझो, हो सकता है किसी रूप में कोई आ गया हो। एक आदमी था ना, तो एक गांव में पहुंचा, तो आप दरवाजे पर पहुंचता तो कहता ना तू मेरा खुदा, ना मैं तेरा बंदा, तेरा कहा मानो क्यों। क्या कह रहा था? सदा लगा रहा था। लोग तो ये कहता है ना, मांगने वाला था, दे दो अल्लाह के नाम पर, ये ना सदा लगाता, दे दो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह तेरा भला करेगा, अल्लाह तेरे कमाई में बरकत अता करेगा, ये कहता है। लेकिन वो साइल ये कह रहा था ना तू मेरा खुदा, ना मैं तेरा बंदा, तेरा कहाँ मानूं क्यों। लोगों ने कहा अजीब आदमी है, ये अल्लाह का भी इनकार कर रहा है और अपने आप को बंदा होने का भी इनकार कर रहा है और अल्लाह का हुक्म मानने से भी इनकार कर रहा है कि तेरा कहाँ मानूं क्यों। ये कौन है?
तो अब इस दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाता, वही सदा, ना तू मेरा खुदा ना मैं तेरा बंदा, तेरा कहाँ मानूं क्यों। तो अब लोगों को एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर 1 हफ्ता गायब, फिर आता वही सदा, ना तू मेरा खुदा ना मैं तेरा बंदा, तेरा कहाँ मानूं क्यों। लोगों ने कहा पकड़ के पीटो, हमारे दरवाजे पर आकर अल्लाह का इनकार कर रहा है। तो फिर किसी ने कहा यार पागल दीवानों को मार के क्या करोगे, कुछ बड़े बूढ़े होते हैं ना, कहा मार के क्या करोगे। कहा तब, कहा बगल में एक मुफ्ती साहब रहते हैं, मुफ्ती साहब से फतवा पूछ लें कि इसके साथ क्या किया जाए। मुफ्ती साहब से फतवा पूछ लें इसके साथ क्या करें। तो आप लोग गए, मुफ्ती साहब को सलाम किया। मुफ्ती साहब ने कहा बेटा बोलो, किधर आए। कहा मेरे गांव में 1 महीने से एक पागल आता है और दरवाजे दरवाजे न खाना लेता है, न भीख लेता है, न पैसा लेता है, न गल्ला लेता है, न चावल लेता है, न धान लेता है, न गेहूँ लेता है, न चावल लेता है, न कोई सवाल करता है, न कपड़ा मांगता है, न लिबास लेता है, बल्कि यही सदा देता है, ना तू मेरा खुदा ना मैं तेरा बंदा, तेरा कहाँ मानो क्यों। अच्छा, कहा तब, कहा उसके साथ क्या करें। लाठी से मारे के हाथ से, कि घर में पिटना रखा है वहीं से पीटी, क्या करी बतावा। तो मुफ्ती साहब ने कहा ये कह रहा है। कहा हाँ। कहा अच्छा, अब तुमने तो कह दिया, अब जाने बैन की बात सुन लो ज़रा, अब वो आए ना तो तुम लोग ताक में रहना, मारना नहीं, पकड़ के मेरे पास ले आना। अब ये लोग आए, गांव में कहे तो जवान लड़के तैयार हो गए, उठा के ले जाएंगे कि रस्सी डंडा की क्या ज़रूरत है, ऐसे पकड़ेंगे उठा ले जाएंगे, टान के ले जाएंगे। अब जवान उसके ताक में था, 15 दिन नहीं आया। जब मुफ्ती साहब ने कहा तो 15 दिन नहीं आए, 16वें दिन आकर फिर वही सदा दे रहा है, दे दो, यानी ना तू मेरा खुदा ना मैं तेरा बंदा, तेरा कहाँ मानू। पकड़ पकड़, चारों तरफ से आवाज़ है घेर लो, भागने ना पाए। चारों तरफ से घेर लिया गली में। अब वो लाख हाथ पैर मारा, लेकिन अब उठा रहा है तो किसी से नहीं उठ रहा है, पूरा गांव लपटिया गया लेकिन उठा नहीं बंदा। तो वो कहता है कहाँ ले जा रहे हो। कहा मुफ्ती साहब बुला रहे हैं। कहा तो ये कहो ना, तुम एक गांव नहीं 10 गांव मिलके मुझको उठा नहीं पाओगे, मजाक समझा है क्या। मुफ्ती साहब बुला रहे हैं। कहा हाँ। कहा तो हाथ छोड़ो मैं खुद चल रहा हूँ, हाथ छोड़ो मैं खुद चल रहा हूँ। तो छोड़ दिया, तो आगे आगे हो और मोहल्ले के लड़के पीछे पीछे, हुजूम लग गया। वहाँ पहुँचे, मुफ्ती साहब का दरवाज़ा खटखटाया, उठे, कहा वो आ गए। कहा तुम लोग बाहर रहो, अंदर आने दो उनको। अंदर आए, बात यह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं। कहा बहुत अल्लाह का फजल है। कहा खाना खाए पिए हैं। कहा बहुत मस्त हूँ, शिकम शेर भी हूँ, बहुत मज़े में ज़िंदगी गुजर रही है। अच्छा। कहा आपके ताल्लुक़ से कुछ बात मेरे पास आई है। तो मुस्कुरा के कहा आई होगी, बात की तो आनी जानी लगी रहती है, बात आती भी रहती है जाती भी रहती है, ये कौन कमाल है। कहा तब, कहा बात क्या है। कहा आपके ताल्लुक़ से ये बात मिली है कि आप ये कहते हैं कि ना तू मेरा खुदा ना मैं तेरा बंदा, तेरा कहाँ मानूं क्यों। ये तो अल्लाह के बंदा होने का इनकार करते हैं और खुदा की खुदाई का इनकार करते हैं, उनके अहकाम का इनकार करते हैं। तो मुस्कुरा के कहा मुफ्ती साहब ज़रा कान बढ़ाइए। जब कान बढ़ाया तो कान में क्या कहता है वो अल्लाह वाला। कहा आप समझे नहीं और वो लोग समझा नहीं। दुनिया मुझ पर लानत भेजे, दुनिया पागल कहे, दुनिया दीवाना कहे, दुनिया मस्ताना कहे, लेकिन मेरा मौक़िफ़ कुछ और है। कहा वो क्या है। कहा मैं अल्लाह को नहीं कहता, मैं अपने नफ्स को कहता हूँ। जब मेरा नफ्स मुझसे खाना मांगता है तो मैं अपने नफ्स को कहता हूँ ना तू मेरा खुदा ना मैं तेरा बंदा, तेरा कहाँ मानूं क्यों, क्यों खिलाऊं मोटे हो जाओ, क्यों खिलाऊं कि मोटे हो जाओ।
मैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, तुम्हें खिलाऊं पिलाऊं। जब मेरा नफ्स मुझसे कहता है कि पानी पिलाओ, तो मैं जवाब में अपने नफ्स से कहता हूँ, ना तू मेरा खुदा, न मैं तेरा बंदा, तेरा कहाँ मानिक हूँ। जब मेरा नफ्स कहता है रात में कि सो जाओ, नींद आ रही है, तो मैं अपने नफ्स को कहता हूँ, ना तू मेरा खुदा, न मैं तेरा बंदा, तेरा कहाँ मानो क्यों। इसलिए मैं अपने नफ्स का इनकार कर रहा हूँ, और वह ना मेरा रब खुदा है, मैं उसी रब का बंदा हूँ। अपने नफ्स को जवाब दे रहा हूँ। मुफ्ती साहब ने कहा जाओ। उसके बाद मुफ्ती साहब आए, जवानों से कहा इनसे मुंह ना लगो, इनसे मुंह ना लगो, ये अल्लाह वाला है, यानी उल्टी बानी बोलता है। जो पहले आपने सुना है कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, बरसे कंबल, कंबल बरसता है कि पानी बरसता है, कहा बरसे कंबल भीगे पानी, मारे घुटना फूटे सर। कहा ये तो उनकी बानी है, लेकिन उनकी बानी गलत हो सकती है, अल्लाह वालों की बानी गलत नहीं हो सकती। अल्लाह वाले अपने नफ्स को कुचल देते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, ज़रा अंदाज़ा करो आज मामलात क्या है हमारे और आपका, ज़रा अंदाज़ा करें। गौसे पाक की महफिल में बैठे हैं, कुछ लोग आए, नाते मुस्तफ़ा सुनकर चले गए, उन्हें आराम नहीं मिला, मज़ा नहीं आया, सुरूर और कैफ पैदा न हुआ, वो अपने आप को मचला नहीं, रूह तड़पी नहीं, रूह मछली नहीं, इसलिए कि आपका लगाव इधर नहीं है। अगर लगाव हो जाता तो गौस का नाम ले, गौस का नाम ले, जज्ब की कैफियत तारी हो जाती है, दीवाना तड़पने लगता है, दीवाना मचलने लगता है। अल्लाह अकबर। यानी ये तुम्हारे करीब हैं, तुम्हारे करीब हैं। का तीसरा मामला, बहुत अच्छे से। तीसरा मामला ये है कि जब मैदान ओहद में सरकार के दंदाने पाक पर पत्थर लगा और दांते पाक शहीद हुआ, तो खून का कतरा गिरा। खून पाके मुस्तफ़ा जब ज़मीन पर गिरने लगा, तो जिब्रील कहते हैं आका मैं मकाम सिदरा पर था, रब का हुक्म हुआ जिब्रील जाओ, मेरे महबूब के खून का कतरा ज़मीन पर न गिरने पाए, अपने पर पे ले लो। अगर कतरे खूने पाके मुस्तफ़ा ज़मीन पर गिर जाता तो कायनात इधर से उधर हो जाती। रब बचाना चाह रहा था कायनात बच जाए। अल्लाह अकबर। तो वो खून का कतरा ना गिरने पाया कि जिब्रील आए, अपने पर पे ले लिया। कहा एक मौका और है, जब नमरूदियों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिनजनीक में रखकर नार में आग में फेंका, तो मैं सिदरा पर था, अल्लाह का हुक्म हुआ, मैं पहुंचा और उनके पहुंचने से कबल जाकर आग को बता दिया या नारो कूनी बर्दों व सलामन अला इब्राहिम, ए आग सलामती के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, यानी सलामती के साथ ठंडी हो जा, गुलजार हो जा। तो नहनु औलियाउकुम फिल हयाती दुनिया वो फिल आखिरा, ये फरिश्ते तुम्हारे करीब हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी, दोनों जहान में फरिश्ते आपके करीब है। एक बात और बताएं, जिसमें रूह एक है कि 20-25? एक। रूह जो जान है एक है कि 10-20? कितने रूह हैं? एक। कहाँ रहती है? हाथ है, पाँव है, दिल है, गला है, होंठ है, नाक है, पेशानी है, कान है, गर्दन है, पुश्त है, बाजू है। कहाँ पे रहती है? अच्छा सवाल है। दिल में रहती है, बाजू में रहती है, पैर में रहती है, पुश्त पे रहती है, गर्दन में रहती है, दिमाग में रहती है। अब पूछो तो दिल कहता है रूह मेरे करीब है, हाथ कहता है रूह मेरे करीब है, कान कहता है रूह मेरे करीब है, आँख बोलती है नहीं रूह मेरे करीब है, ज़बान बोलती है रूह मेरे करीब है, ज़हन बोलता है रूह मेरे करीब है। मैंने कहा क्या आपके पास दलील है? कहा रूह मेरे करीब है। तो दिमाग कहता है मैं चलता हूँ, मैं इस्तेमाल होता हूँ। दिल कहता है अगर रूह ना हो तो हम डर के नहीं। हाथ कहता है रूह ना हो तो हम गर्दिश में ना आए, पकड़े नहीं।
पाँव कहता है रूह ना हो तो मैं चलूं नहीं। अरे सारा आज़ा दावा कर रहा है, एक रूह है जो जिस्म के अंदर मुख्तार है। जिस्म के अंदर क्या है? मुख्तार है। हाथ के भी करीब है, आँख के भी करीब है, नाक के भी करीब है, ज़बान के भी करीब है, हाथ के भी करीब है, पाँव के भी करीब है, ज़हन के भी करीब है। एक रूह इस तरह ड्राइवरी कर रहा है कि पूरे आज़ाए जिस्मानी को चला रहा है। एक रूह सबके करीब है। तो जब रूह का पावर ये है, जब रूह का पावर ये है कि वो एक बॉडी में रहकर पूरे अज़ा के करीब हो जाए, रूह का जब ये कमाल है, तो रूह और रूहानियत जिसके सदक़े में अल्लाह ने पैदा किया, वो पैगंबर का कमाल क्या होगा, मुस्तफ़ा करीम का कमाल क्या होगा। वो एक जगह रहकर सारी कायनात की खबर नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। अब चलें भाई कि रूह, और एक बात और ले लें कि रूह निकालने वाले एक फ़रिश्ते हैं ना, जिनको हज़रत इज़राइल कहते हैं। एक है कि 25-30, एक 2000, एक 5000, एक ही फ़रिश्ते हैं ना, और करोड़ों लोग रोज़ मरते हैं। तो अब वो फ़रिश्ता सबके करीब पहुंच जाते हैं, सबके करीब पहुंच जाते हैं। तो फ़रिश्ते क्या है? नूर। और नूर के लिए कुर्बो बोध का कोई फ़र्क नहीं रखता कि ये करीब है वो दूर है, इसका कोई फ़र्क नहीं रखता। तो वो रूह निकालने वाले फरिश्ते एक वक्त में करोड़ों जगह पूरी दुनिया में घूमकर और सबकी रूह एक वक्त में निकाल ले और एक ही वक्त में सब कब्र में लेटाया जाए, तो नकीरैन ये दोनों हजरात हर कब्र में मौजूद हैं, हर कब्र में मौजूद हैं। अब चलें भाई, हर कब्र में मेरे मुस्तफ़ा भी मौजूद है। तीसरे सवाल के जवाब में है ना, तो कुछ लोगों ने रास्ता निकाला बीच का, कहा अगर हम कह दें, मैं कह दूं कि मुस्तफ़ा हर कब्र में रहते हैं, तो फिर ये तो सुन्नियों वाली भाषा हो जाएगा, ये तो वही मामला हो जाएगा, मैं भी तो पकड़ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, नबी हर कब्र में नहीं रहते, सवाल के वक्त हर कब्र में नहीं आते। तब कहा ये तस्वीर होती है, नबी की छवि होती है, तस्वीर होती है। क्या कहा? बोलिए ना भाई, थोड़ा सा बोलिए ना, क्या कहा? तस्वीर होती है। अब इनकी बेअक्ली देखिए, तस्वीर को मान लिया कि एक वक्त में करोड़ों कब्र में पहुंच जाए, तस्वीर को मान लिया और नबी की ज़ात को नहीं माना कि नबी नहीं पहुंच सकते, उनकी फ़ोटो पहुंच जाएगी, उनकी तस्वीर पहुंच जाएगी। अल्लाह अकबर, ये तो जवाब हुआ। अब उसके बाद उसने जो कहा तस्वीर, तो इसमें लानत क्या बरस गई अल्लाह की। जैसे उसने तस्वीर कहा तो फरिश्ते क्या कहते हैं? मा कुंता तक़ूलो फ़ी शान हक़ के हाजर रजुल। क्या कहा? हाजर रजुल। रजुल माने मर्द, तो मर्द की तस्वीर को मर्द कहेंगे? बोलिए ना, मर्द की तस्वीर को, हमारी फ़ोटो हो जाए तो फ़ोटो की हमारे तस्वीर को मर्द कहेंगे? अगर मर्द की तस्वीर को मर्द मान लिया जाए तो आज यासीन बाबा ने दावत दी है उलमा को, तो खाना पका था, खाना की तस्वीर ले लेते और सारे लोग हम बैठे थे खाने पर, तो दस्तरखान पर खाने की तस्वीर लगा देते। उसी में मुर्गा है, उसी में अंडा है, उसी में फ्राई है, उसी में रोटी है, उसी में चावल है। हम लोग कहते बाबा ये क्या कर रहे हैं? कहा खाने की तस्वीर खाना है, खाने की तस्वीर खाना है, खाइए। तो काम भी बन जाता, काम भी बन जाता। 1 किलो मुर्गा बनाकर फ़ोटो खींच के 1000 आदमी के सामने रख देते। तो खाने की तस्वीर खाना नहीं है। आग की तस्वीर आग, आग का फ़ोटो एक मरतबा गैस का लीजिएगा, गैस चूल्हा जलाकर फ़ोटो खींच लीजिए और उसके बाद सब कभी पकाना हो तो उसी फ़ोटो पर हांडी रख दीजिए, खा पक जा पक जा। आग की तस्वीर आग नहीं है, मकान की तस्वीर मकान नहीं है। अगर आदमी की तस्वीर आदमी हो जाए तो किसी के झगड़ा हो जाए वहाँ चौराहे पर, तो आदमी को जाने की क्या ज़रूरत है? 100 फ़ोटो ले जाके रख दो, कहा मारो।
तो आदमी की तस्वीर आदमी नहीं, खाने की तस्वीर खाना नहीं, पानी की तस्वीर पानी नहीं, तो नबी की तस्वीर नबी नहीं, नबी की तस्वीर नबी नहीं, नबी नहीं। तो अब या फरिश्ते तस्वीर को कहते हैं हाज़र रजुल, तो वो तो फोटो है ना, तस्वीर है ना, नबी तो है नहीं। हाज़र रजुल इस मर्द के बारे में, तो वहाँ तस्वीर और फरिश्ते कहते हैं ये मर्द, तो मर्द की तस्वीर मर्द नहीं, तो फरिश्ते झूठ बोले। फरिश्ता क्या बोला? झूठ बोला। और उसके जवाब में मुर्दा कहेगा, उसके जवाब में मुर्दा कहेगा हाजा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। तो फरिश्ते अगर नबी के फोटो को तस्वीर नबी नहीं होता तो गैर नबी को नबी कह के काफिर हो गया। जी जी। फरिश्ता झूठा, वाह वाह वाह। और मरने के बाद इतनी नमाज पढ़ के रोज़ा रख के मरा इंसान कब्र में जाके काफिर, कब्र में जाकर काफिर। तो अब क्या मालूम हुआ कि इसका अकीदा जो है, जो अच्छे भले इंसान मोमिन को कब्र में जाने के बाद काफिर बना दे, तो वो अकीदा तुम्हें मुबारक हो, मेरा अकीदा मुझे मुबारक हो। हम वली के मानने वाले हैं, वली के चाहने वाले हैं, वली हमसे करीब, सुभान अल्लाह, वली हमसे करीब। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। तो हो गए, तो ये देखा आपने। तो अब यहाँ पर ये है कि बनफ्से नफीस मेरे मुस्तफ़ा जलवागर होते हैं, और दीवाने देखते हैं मचल कर कहते हैं वही नबी है जिनके ऊपर बीबीपुर में मैंने सलातो सलाम पेश किया था। अब कब्र में जलवाए मुस्तफ़ा है, दीवाना होगा वहाँ भी सलाम पेश करेगा, सुभान वहाँ भी अल्लाह, सलाम सुभान पेश करेगा। तो आपने देखा, अल्लाह फरमाता है, चूँकि मैं गोशे पर नहीं जा रहा हूँ, लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। ये आयत करीमा की अभी मैं पिछली रात सिठोली में तकरीर किया था, तो पूरे यानी 2 घंटे बोला और पूरे सोशे गोशे पर तकरीर किया, तो बात बिल्कुल समझ में आ गई। ये तो मैं ज़िमनन आ गया था बीच में, नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया वो फिल आखिरा, ये तुम्हारे लिए तुम्हें करीब फरिश्ते दुनिया में भी हैं और आखिरत में भी है, वहाँ भी करीब हैं। और एक बात आखिरी बता के, फरिश्ते तो मेरे करीब हैं और हम उनसे दूर हैं, जी, हम उनसे दूर है। अल्लाह भी मेरे करीब है और मैं उससे दूर हूँ। मुस्तफ़ा भी मेरे करीब है, मैं उनसे दूर हूँ। तमाम औलिया अल्लाह मेरे करीब है, मैं उनसे दूर हूँ। मतलब दूर होने का मतलब अल्लाह करीब मैं दूर, इसलिए कि अहकाम इलाही से हम दूर हैं, नमाज से दूर हैं, रोज़े से दूर हैं, सच्चाई से दूर हैं, सदाकत से दूर हैं, लियाकत से दूर हैं। चुगली करते हैं, गीबत करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हो, एक दूसरे के माल को देखकर हसद करते हो, ये मकसद है। जब हम दूर हैं, अल्लाहु अकबर मेरे दोस्तों, अंदाज़ा करो। अब एक बात ये कहें, रूह हाथ के भी करीब है ना, दिल के भी करीब है, आँख के भी करीब है, कान के भी करीब है, पाँव के भी करीब है। अब अगर वो बदमाशी किया, करीब रह के भी बदमाशी किया, एक हाथ रूह के करीब है और बदमाशी किया, इसमें सड़न पैदा हो गया, ज़ख़म हो गया, फोड़ा बन गया, तो अब हाथ काट के हटा दिया, हाथ काट के हटा दिया, इसलिए कि बदमाशी किया, हाथ काट के हटा दिया। रूह कटी क्या? रूह कटी क्या? हाथ कट गया, रूह बाकी है, रूह नहीं कटी। जबकि हाथ के करीब है तो रूह क्या है? एक नूर है। तो ये मजाजी नूर का ये आलम है जो मुस्तफ़ा के नूर का सदका है। तो हाथ कटने के बाद भी रूह नहीं कटती, पाँव कट जाए रूह नहीं कटती,
सीना चिर जाए रूह नहीं करती, अज़्म कट जाए रूह नहीं करती। तो बताओ नूर जो हकीकी है वो कैसे कटेगा, वो कैसे जुदा होगा, वो कैसे अलग होगा। तो हम खुदा के अहकाम से दूर हैं। जिस दिन हम कुर्ब में हो जाएंगे तो मालूम है मामला क्या होता है। जब खुदा करीब है, अब खुदा के करीब जाना हो तो डायरेक्ट खुदा के करीब नहीं जा सकते। जो अल्लाह का करीबी है उसके करीब हो जाओ। जब उसके करीब हो जाओगे तो उसके जरिए तू अल्लाह के करीब हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं हो सकता। तो अल्लाह के करीब मुस्तफ़ा है, अल्लाह के करीब सिद्दीक़ अकबर है, उमर फारूक है, उस्मान गनी है, मौला अली है, हसनैन करीमैन है, जाबिर तलहा है, सलमान फारसी है, बिलाल हफ्सी है, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, ख्वाजा गरीब नवाज है, और यानी साबिर पाक है, वारिस देवा है। ये अल्लाह वाले शाह कमाल चिश्ती है, ये अल्लाह के करीब है। ऐ लोगों, अगर तुम्हें अल्लाह के करीब होना है तो इन अल्लाह वालों के करीब हो जाओ। चूंकि ये अल्लाह के करीबी है, इनके करीब हो जाओगे, इनके जरिए खुदा के करीब हो जाओगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अब ये याद रहेगा ना तू मेरा खुदा, न मैं तेरा बंदा, तेरा कहा मानूं क्यों। वो नफ्स से कह रहा था और नफ्स मुझसे कह रहा है, वहाँ कहाँ जा रहे हो, यहाँ आओ ताश खेले। वहाँ कहाँ जा रहे हो, आओ यहाँ शराब पिए। वहाँ कहाँ जा रहे हो, यहाँ बैठ के ग़ीबत करें। वहाँ कहाँ जा रहे हो, यहाँ आओ चुगली खाएं। वहाँ कहाँ जा रहे हो, अड्डा बना लो बैठकर, किसी की चुगली करो, बुराई करो, हसद करो। जिस दिन तेरा सीना चुगली हसद बुराई से पाक हो जाएगा, खुदाए पाक तेरे करीब हो जाएगा, तेरी ज़बान में लज्जत पैदा होगी, तेरी दुआएं कबूल होगी, रब तुझसे राजी होगा। जब खुदा राजी है, खुदा तेरा, तो खुदाई तुम्हारी होगी। मुस्तफ़ा तेरे हैं, गौस तेरे हैं, ख्वाजा तेरे हैं, मखदूम सिमना तेरे हैं, वारिस देवा तेरे हैं, मखदूम साबिर तेरे हैं, और ये सारे औलिया अल्लाह तेरे हैं। खुदाई तेरी है, जन्नत तेरी है। तो अब कहो जानी बदनी माली सारी इबादतें मौला तेरे लिए। तो रब कहेगा जब सब कुछ तुम मेरे लिए तो जन्नत तेरे लिए, जन्नत तेरे लिए, कामयाबी तेरे लिए, कामरानी तेरे लिए, दौलत तेरे लिए, सरवत तेरे लिए, बुलंदी तेरे लिए, रिफात तेरे लिए, बड़ा मशहूर शोहरत तेरे लिए, औलाद तेरे लिए, बुलंदी तेरे लिए, तख्त तेरा, राजा तू, महाराजा तू, शहनशाह तू, बादशाह तू, तेरी चलेगी। इसलिए कि कायनात रब की है, तू रब का है, कायनात पर तुम्हें तशर्रुफ दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात पर छा जाओ। तो मेरे दोस्तों पता ये चला कि हम करीब हों कैसे, जो कुर्बत में हैं उनके करीब हो जाएं। तौबा करें, रात में बिस्तर पर जाएं तो तौबा करें, कलमा शरीफ पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, सुबह उठे तो पढ़ें, नमाज की पाबंदी करो, माँ बहनों को पर्दे में रखो, बहन बेटियों को इस्लाम की तालीम दो। इंशाअल्लाह मेरा अलम सबसे ऊंचा होगा, चूँकि ऊंचा इस्लाम है, बोलबाला इसका है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। यानी मैं भी अमल करूँ, कहने सुनने, आप सुन रहे मैं कह रहा हूँ, तो मैं दोनों के लिए दुआ मांग रहा हूँ। कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। आइए आदत के मुताबिक औरतें आहिस्ता आहिस्ता, आप लोग मर्द हैं ना, अभी उस वक्त से सारे शोरा कहे थे इधर से बोलिए, उधर से बोलिए, आगे से बोलिए। एको बार कहाँ हूँ कि बोलिए, बोलिए ना, एको बार कहाँ हूँ, नहीं ना कहाँ हूँ।
अब लास्ट में कह रहा हूँ, आपके भला की बात है, आप बोलिए। आप मर्द हैं, बुलंद आवाज़ से बोलिए, पढ़िए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी रब्बी मिन कुल्ली मिन कुल्ली ज़म्बियों ज़म्बियों वातूबु अलैहि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात आप लोग बैठे रहें, बड़ी मेहनत से जलसा सजाया जाता है। दूर से उलमा शोरा तशरीफ़ लाए हैं, आपके लिए आए हैं। आप नए नए कलाम और नई नई बातें आप इनसे सुने, अमल के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब बंदा एक कदम आगे बढ़ाता है तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ 10 कदम आगे बढ़ती है। तो आप ये इरादा रखें, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। अस्सलामु अलैकुम। बरत तो